बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 18 साल से कम बच्चे वीडियो को ना देखें। लाइसेंस का होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझूंगा कि जो सामने मेरी राइफ़ल पड़ी हुई 223 सेमी ऑटोमेटिक, तो ये लाइसेंस पे हैं। ये कोई भी ऐसी राइफ़ल, कोई भी ऐसी पिस्टल मैं आपको यूट्यूब पे नहीं दिखा सकता जिसकी लाइसेंस मौजूद ना हो, बाद में मुझे वजाहत करना मुश्किल हो। ठीक है। अच्छा, आज मैं इस पे स्पेसिफिक वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगा, और वो वीडियो ये है कि 3 किस्म के सवालात हैं। मैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जानना चाहता। वो आप वीडियो इसकी राइफल्स के बारे में आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। इसकी डिटेल और बाकी चीज़ें हट कर उससे अलग में मुख्तलिफ सवालात हैं लोगों के जहन में। एक तो ये है कि ये जो राइफल्स है ये किस किस्म के मैकेनिज्म पे बने होते हैं। दूसरी सवाल ये होती है कि बैटल राइफल और असॉल्ट राइफल क्या होती है। तो जो सबसे पहला सवाल है, कौन सी मैकेनिज्म पे बनी होती है, तो दुनिया में 7 किस्म के मैकेनिज्म हैं। दुनिया में 7 किस्म के मैकेनिज्म है। उसमें एक अलग सा सवाल बनता है, वो मैकेनिज्म क्या है? वो ब्लोबैक सिस्टम है। ब्लोबैक मैकेनिज्म 7 किस्म मैकेनिज्म पे मुश्तमिल है, जिसमें 3 किस्म के मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा मशहूर है। अच्छा, ब्लोबैक सिस्टम है क्या? तो ब्लोबैक सिस्टम इज़ द ऑपरेशन ऑफ सेल्फ लोडिंग सिस्टम। ब्लोबैक सिस्टम वो चीज़ है जब हम एक सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक राइफल या पिस्टल पे फायर करते हैं, और वो फायर करने के बाद एम्प्टी शेल कोके को एक्सट्रैक्टर के जरिए बाहर निकालता है, और फिर दोबारा गोली खुद अपलोड करता है या लोड करता है चैम्बर में। इस सिस्टम को ब्लोबैक सिस्टम कहते हैं। दुनिया में 7 किस्म के ब्लोबैक सिस्टम है। जितने भी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स या राइफल्स बनते हैं, तो ये 7 किस्म के ब्लोबैक सिस्टम पे बनते हैं, जिसमें 3 किस्म के ब्लोबैक सिस्टम बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो 3 किस्म क्या है? फर्स्ट वन जो आता है वो रेडियल डिलेड ब्लोबैक सिस्टम। जो मेरे सामने ये राइफल पड़ी है, ये M4 राइफल AR-15 मैकेनिज्म, स्पेशली AR-15 मैकेनिज्म पे जितने भी राइफल्स बनते हैं, जो भी बोर हो, ये ज़्यादातर 223 रेजिमेंट में बनती है। तो ये रेडियल डिलेड ब्लोबैक सिस्टम पे बनती है। ठीक है। दूसरी पिस्टन मैकेनिज्म, गैस पिस्टन मैकेनिज्म। ये मेरे सामने क्लाशनकोफ का बोल्ट है। ये जिस राइफल का है वो भी लाइसेंस पे है, लेकिन वो मैं यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं नहीं दिखा सकता आपको, हालांकि वो है लाइसेंस पे। तो ये क्लाशनकोफ का जो बोल्ट है बड़ा, ये छोटा बोल्ट है। ये रोटेटिंग होता है, ये नली के अंदर रोटेट होता है, और ये गोली चैम्बर्ड भी करती है और फिर अंदर से लॉक भी हो जाती है, और ये इसका एक्सट्रैक्टर है। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक में एक्सट्रैक्टर के ज़रिए गोली बाहर निकालता है, और ये पिस्टन रॉड है। तो जो नली के अंदर जो गैस वेंटिलेटर होता है, छोटा सा सुराख, उसमें गैस निकल के इसको धकेल के पीछे ये गोली सेल्फ लोडिंग सिस्टम, ये गैस पिस्टन मैकेनिज्म है। ठीक है। ये 2 हो गए, रेडियल डिलेड ब्लोबैक सिस्टम, गैस पिस्टन मैकेनिज्म। ठीक है। और तीसरा जो है मेरे सामने अब मौजूद नहीं है, उसकी वजाहत करना समझूंगा कि वो रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम है, जो कि HK ने बनाई थी पहले G3 में, और फिर उसके बाद पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उन्होंने बाकायदा तौर पर लाइसेंस के मुताबिक उनको इंपोर्ट भी किए, और अब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फिर उसके बाद अपने खुद के G3 बनाते हैं। माशाल्लाह बहुत कामयाब, बहुत बेहतरीन, दुनिया में उसका अलग एक मुकाम है। फिर उसमें एम्पलीफायर भी उन्होंने बनाया 9mm कैलिबर के अंदर, तो बहुत बेहतरीन राइफल है। और आजकल पाकिस्तान में उसके लाइसेंस भी बनते हैं 308 के। सेमी ऑटोमेटिक में आप उस पर लेना चाहते हो तो आप किसी भी ज़िले में हो तो आप बनवा सकते हो सेमी ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का सिर्फ इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ वो होता है, इख्तियार होता है, बाकी सूबों के साथ नहीं होता है। तो उसमें एम्पलीफायर भी है,
रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम, उसकी जो गोली है वो बड़ी भी होती है। अच्छा, तीसरी सवाल के आगे आते हैं, असॉल्ट राइफल और बैटल राइफल। तो असॉल्ट राइफल ज़्यादातर वो राइफल, ये जो मेरे सामने पड़े हुए ये असॉल्ट राइफल है। ये एक ही वक्त में आपको काफ़ी गोलियां मुहैया करता है, एक ही वक्त में आपको कवर कर देता है, और एक ही वक्त में आपको मतलब किसी चीज़ से बचाने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए ये असॉल्ट राइफल होते हैं। इस गोली आपको बहुत ज़्यादा फराहम करते हैं एक ही वक्त में। इसकी गोली छोटी होती है, और जबकि क्लाशनकोफ भी असॉल्ट राइफल में आती है, ठीक है। बाज़ लोग कहते हैं कि वो बैटल राइफल में भी आती है क्योंकि उसकी गोली थोड़ी बड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से वो दोनों कैटेगरी में आती है। क्लाशनकोफ AK-47 वो दोनों कैटेगरी में आती है, जबकि जो पहले ही बनी थी तो दुनिया में आज तक एक तहलका मचाया हुआ है क्लाशनकोफ ने, आज तक अपना एक अलग मुकाम है इसका। और जो G3 राइफल है, जो रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम है, उसकी बोल्ट के अंदर छोटे छोटे रोलर्स लगे होते हैं। जब फायर होती है तो वो रोलर्स मोमेंट में आके वो बैक करके गोली को, एम्प्टी शील्ड को बाहर निकाल के और गोली को चैम्बर करती है। तो वो रोलर, छोटे छोटे रोलर्स, उसको रोलर डिलेड ब्लोबैक सिस्टम कहते हैं। इसको ये मैं ज़रा खोल के दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये इसका बड़ा बोल्ट है और ये इसका छोटा बोल्ट है। तो इसको रेडियल डिलेड ब्लोबैक सिस्टम कहते हैं। तो इसका अपना एक अलग सिस्टम है। क्लाशनकोफ का AK-47 या AK प्लेटफॉर्म, ये गैस पिस्टन मैकेनिज्म है, और जो G3 है वो मेरे सामने नहीं है, तो उसका अपना एक मैकेनिज्म है। तो ये दोनों असॉल्ट राइफल, क्लाशनकोफ असॉल्ट प्लस बैटल राइफल, और बैटल राइफल वो राइफल होती है जिसकी गोली बड़ी होती है। वो बैटल राइफल में ऑटोमेटिक भी आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी आते हैं, उसमें बोल्ट एक्शन राइफल भी आते हैं। उसकी गोली बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वो आपको ज़्यादा पेनिट्रेट जो करती है, ज़्यादा पावर होती है उसकी। तो वो राइफल्स आती है बैटल राइफल की कैटेगरीज में, जो स्नाइपर वगैरह है, और G3, इसके अलावा ड्रैगनोव 7.62/25 सॉरी 51 7.62/54, ये बैटल राइफल में आते हैं। और क्लाशनकोफ 7.62/39, और ये 223 रिमेंगटन या .222, ये असॉल्ट राइफल्स होते हैं। तो कहने के मकसद ये है कि ये आपको समझाना था आज, थोड़ी सी कोशिश मैंने की है। बाकी मुझे भी इन चीज़ों का ज़्यादा इल्म नहीं है, कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा इसकी चीज़ों के बारे में समझा दूँ कि आपको इल्म हो जाए असॉल्ट राइफल की। फिर आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं बैटल राइफल की, और मैकेनिज़्म 7 किस्म के मैकेनिज़्म है, उसमें 3 किस्म के मैकेनिज़्म बहुत मशहूर है। और इसके अलावा जो अहम बात ये है कि आपने अगर कोई चीज़ रखनी है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, स्पेशली राइफल में, तो सबसे पहले आपने उसके लिए लाइसेंस बनवाना है। आजकल पाकिस्तान में लाइसेंस बनते हैं सेमी ऑटोमेटिक के, सारे सूबों से बनते हैं, और ऑटोमेटिक के तो सिर्फ इख्तियार होता है इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास, जो कि बैन है अभी। जब खुल जाए तो वो आप कोटे सिस्टम में मिनिस्टर या कोई सेनेटर के कोटे में आप बनवा सकते हो, वैसे नहीं बनते वो, ठीक है। छोटी सी रिव्यू थी, अपना ख्याल रखिएगा। जहाँ पे गलती हो गई हो मुझसे तो काइंडली मेरी करेक्शन किया करेगा ज़रूर, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि यहाँ पे आपने ये गलती की है, ये गलती की है। तो मैं भी सीखने वाला हूँ, आपसे ही सीखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।